हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने फिर सुरेंद्र सर आ गए और अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन के सारे रूल्स मेथड बताने के बाद, डेफिनेट इंटीग्रल समझाने के बाद मैं कुछ बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन, मेथड को पहचानना बताऊंगा। आई होप और मेरे मुझको विश्वास है कि आपने वो सभी मेथड्स वाली रूल्स वाली वीडियो जरूर पढ़ी होंगी, देखी होंगी और याद कर ली होंगी और अपने कसम खा ली होगी कि आज इन क्वेश्चंस में आपने पहचानना, और मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखिए ऐसा था, ऐसा ऐसा है, ऐसा होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और सबसे बड़ी बात शेयर करते रहिए। मेरे पास बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज कई बार इंस्टा पे और चैट्स के थ्रू भी आते रहते हैं कि सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और इसी चीज़ की वीडियो डालते रहिए। तो मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था, मैं जल्दी जल्दी वो प्रॉमिस पूरा करूंगा कि मैं पूरी टर्म 2 का एक बैग बना के दूंगा ताकि आप उनको पढ़ें और वो टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का चैनल का भी लिंक है और मेरे नोट्स का भी लिंक होता है। ये जो वर्कशीट्स है, ये वर्कशीट के लिंक भी मैं डालता रहता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे को सुनते रहिए। मैं देखिए, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स 1 माइनस 2x। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक रूल बताया था पार्शियल फ्रैक्शन, याद कीजिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें ये दो ब्रैकेट देखकर हम क्या करते हैं, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। चाहे हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे, घबराइए मत, लेकिन मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ, उसके ऊपर फोकस करिए। बाकी मैं वर्कशीट आपको भेज दूंगा, इस वर्कशीट को आप पूरा कंप्लीट कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले मैंने आपको एक रूल बताया था कि ऊपर नीचे अगर पावर सेम हो, ऊपर नीचे अगर पावर सेम हो या ऊपर पावर ज़्यादा हो, ऊपर नीचे पावर सेम हो या ऊपर पावर ज़्यादा हो तो डिवाइड करते हैं ना। देखिए यहाँ पे सेम है, ये देखिए, एक बार देखिए तो सही भाई, नज़र मार के देखिए, ब्रैकेट खोलिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फैलाइए, स्वर्ग मिलेगा। देखिए ऊपर नीचे पावर सेम हो गई ना, तो पहले मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं मेथड पहचानना बता रहा हूं। तो देखिए ऊपर नीचे पावर सेम है, डिवाइड करेंगे, इसकी पहली टर्म अपॉन में इसकी पहली टर्म, तो कितने पर जाएगा, हाफ पर, हाफ पर जाएगा। हाफ से इसको मल्टीप्लाई करिए, हाफ से इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए एक्स बाई 2, उसके बाद प्लस माइनस, ये कैंसिल, 1 माइनस एक्स बाई 2। तो ऊपर नीचे पावर सेम है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले आपको डिवाइड करना होगा। लाइक बटन दबाइए, ठीक है। और अब इसके बाद कैसे लिखना होता है पता था ना आपको, आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, आंसर प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। तो ये अब मैं इसको आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत बात नहीं है। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, मैंने आपको बता दिया है और मैं अपने वादे का पक्का हूँ, आपको मालूम है। अब आप इसमें पार्शियल लगा सकते हैं, अब आप इसमें पार्शियल लगा सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1a अपॉन एक्स b अपॉन 1 माइनस 2x, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन में 1 माइनस 2x। बात समझ में आ गई है मेरी? बहुत ही अच्छी बात है। कैसे पहचाना क्वेश्चन को कि भाई ये तो पार्शियल फ्रैक्शन का था लेकिन इसमें ऊपर नीचे पावर सेम थी, तो मैंने ये वाला काम भी कर दिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आपको मैंने बताया था a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2 नीचे रूट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 3। अब आप देख रहे हैं कि नीचे ब्रैकेट के अंदर भी दो ब्रैकेट, रूट के अंदर भी दो ब्रैकेट आ गई, लेकिन रूट के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगता। अदरवाइज तो a अपॉन b अपॉन करके पार्शियल फ्रैक्शन लग जाता, a अपॉन b अपॉन करके पार्शियल फ्रैक्शन लग जाता, लेकिन रूट वाले क्वेश्चन में कभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं, ब्रैकेट अगर हम खोलते हैं इसकी, x प्लस 2 अपॉन में ब्रैकेट खोल दी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कौन सा रूल लगेगा, सोचिए सोचिए सोचिए। जिन बच्चों ने याद कर लिया है
उनको पता चल गया होगा। जो बच्चे मेरे को ट्रूली फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर भी, इंस्टा पर भी, और यूट्यूब का सब्सक्राइब करने के बाद लाइक बटन भी दबा दिया है, वो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक वाला रूट लगा है, ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक वाला रूल लगा है। तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक वाला रूल क्या था बताइए? यस, बिल्कुल ठीक बोला। देखिए वो कोने में एक बच्चा बैठा है, उसने बिल्कुल ठीक बोला, मेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाना है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x माइनस 4। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x माइनस 4। ये ऊपर बनाना है आपको, इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर बनाना है। वो मैंने आपको बताया था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। मैंने आपको बोला मैं इंटीग्रेशन नहीं सिखाने आया, इंटीग्रेशन तो मैंने आपको मेथड के हिसाब से सिखा दिया है। मैं आपको बताने आया हूँ कि रूल को कैसे पहचानना है, क्योंकि आप लोगों की एक बहुत अच्छी आदत है कि आप 15 से 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं देखते, है ना। तो मैंने भी वो कसम खा ली है कि मैं आपको 15 से 20 मिनट में ही सब कुछ सिखा दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि अब आपको लिखा हुआ है sin x, sin 2x, sin 3x। एक क्वेश्चन आया अपने पास, sin x, sin 2x, sin 3x, sin x, sin 2x, sin 3x। तो आपको याद होगा मैंने एक ट्रिगो का एक आपको रूल बताया था, इंटीग्रेशन का एक रूल बताया था, ट्रिगो आइडेंटिटीज। आ गया ना वही चीज़। इसमें आपको कोई अभी फार्मूला नहीं लगाना इंटीग्रेशन का। कौन सा फार्मूला लगाना है? ट्रिगो का फार्मूला लगाना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b का एक फार्मूला होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, वो लगाइए। पहले 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए। पहले 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है जी। तो क्या करेंगे आप लोग? 2 sin a sin b, ये होता है cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। ये फार्मूला लगाने के बाद इसकी ब्रैकेट खोल लीजिए, इसकी ब्रैकेट खोल लीजिए, और आप देखिए दोबारा से ये आपको फार्मूले लगाने पड़ेंगे। तो ये होगी ट्रिगो आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन। इसमें भी फार्मूला लग जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके फार्मूला बन जाएगा 2 cos a sin b, और ये 2 sin थीटा cos थीटा। बात आ रही है समझ में? बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर भी और फॉलो कर रहे हैं इंस्टा पर भी, बहुत एजुकेशनल रील्स और उसके अंदर स्टोरीज सब कुछ बताया जाएगा। मोटिवेशन भी है, ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। अब अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है x sin इनवर्स x, x sin इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। x sin इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो आपको मैंने एक बताया था सब्सटीट्यूशन। हर बच्चा ट्यूशन जाता है ना, तो मेथड बनता है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि हमने ये देखना होता है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव है नहीं? याद आ गया ना? देखिए साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव बोलिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बोलिए। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यही होता है। देखिए तो पुट साइन इनवर्स x को t मान लीजिए, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये dt हो जाएगा। साइन इनवर्स x को t मानी है ना क्वेश्चन के अंदर, ये यही बताया था मैंने कि जो आपको लगे हाँ ये फंक्शन है, आपने उसको t मान लेना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना है, और अगर ये चीज़ क्वेश्चन में है तो ठीक माना है। तो ये चीज़ है क्वेश्चन में। अब x क्या हमारे पास? साइन t। x हमारे पास क्या है? साइन t। x की जगह साइन t डाल दीजिए, x की जगह साइन t डाल दीजिए। साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है? t, और ये पूरा dt हो गया, ये पूरा dt हो गया, और वो t साइन t हो गया। और ऐसी सिचुएशन जब भी आती है, बोलिए आई लेट रूल बाय पार्ट्स लगेगा। आई लेट रूल के हिसाब से, आई लेट रूल के हिसाब से क्या लगेगा? बाय पार्ट्स लगेगा, बाय पार्ट्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा।
ये अलजेब्रिक हो गया, ये ट्रिगो हो गया, आइलेट रूल के हिसाब से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। बाय पार्ट्स रूल आपको पता ही है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोग पहचान रहे हैं। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं 1/x, x की पावर 5 + 3 है जैसे क्वेश्चन। तो मैंने एक रूल बताया था x की पावर n+1 वाला, बताया था ना। सोचिए क्या था इसके अंदर। हाँ, एक कम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, एक कम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो एक कम पावर क्या होगी, x की पावर 4। तो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ये रूल होता है, एक कम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इसको t मान लीजिए, x की पावर 5 को t मान लीजिए बेशक। तो 5x की पावर 4 dx, ये dt हो गया। तो ये हो गया dt, और नीचे आ गया t+3, t और t+3। अब इसके दो तरीके हैं करने के। एक तो हम इसको पार्शियल से भी कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन a/t एंड b/t+3, और एक हम इसकी ब्रैकेट भी खोल सकते हैं t² + 3t। अगर इसकी ब्रैकेट खोलते हैं तो ये बनेगा ना। तो मैंने आपको एक रूल लिखवाया होगा 1/क्वाड्रेटिक वाला। क्या रूल लिखवाया था, 1/क्वाड्रेटिक वाला। 1/क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसके अंदर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, वो मैंने तरीका आपको सिखाई दिया। मैं पहचानना बता रहा हूँ ना, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पहचानना बता रहा हूँ कि भी क्वेश्चन को देखते ही कैसे आपने देखना है कि रूल कौन सा लगेगा। ठीक है जी। फिर आते हैं हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जिसमें e की पावर 2x 1 - sin 2x अपॉन में 1 - cos 2x, 1 - sin 2x 1 - cos 2x। तो हमने एक रूल पढ़ा था, याद करिए। वो रूल था e की पावर x के साथ में फंक्शन प्लस अगर उसका डेरिवेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x फंक्शन प्लस c। ये रूल था, जब भी e की पावर x के साथ में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आएगा तो वो फंक्शन होता है। लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए e की पावर x होता है ये, और यहाँ पे e की पावर 2x है। तो 2x को t मान लीजिए सबसे पहले तो 2dx = dt हो गया, और dx क्या हो गया, dt/2। ठीक है। तो ex को आपने t मान लिया है, और ये हो गया 1 - sin t, ये हो गया 1 - cos t, और dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। ठीक है, dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/2। अब ये वो वाला फार्मूला बनने की तैयारी में है, पूरा बना नहीं है, बनने की तैयारी में है। इसके लिए आपको थोड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। sin 2θ वाला फार्मूला लगेगा। sin 2θ का एक फार्मूला होता है 2 sin θ cos θ। sin 2θ का ये फार्मूला होता है, वो लगेगा 2 sin t/2 cos t/2। मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ, है ना। मैंने बोला था मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, पर ये करा रहा हूँ। 1 - cos 2θ का फार्मूला होता है 2 sin² t/2। ठीक है जी। इसको सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो गया हाफ cosecant स्क्वायर t/2 माइनस हाफ cot t/2। तो ये फंक्शन बन गया, ये उसका डेरिवेटिव बन गया। ये फंक्शन बन गया और ये उसका डेरिवेटिव बन गया, है कि नहीं है। तो इस तरह से आपको फंक्शन और डेरिवेटिव वाला भी क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आपको बीच बीच में सिखाई जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना रूल्स और मेथड का लंबा चौड़ा खेल है। अगर आपको रूल्स और मेथड याद हो जाते हैं, उसके बाद भी कई बार क्वेश्चन अटक जाता है। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूँ, बताना तो नहीं चाहिए, आपको लगेगा कि भाई सर तो ऐसे कह रहे हैं, sin x - a sin x + a, जैसे मान लो ये दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन जो है
फंस जाते हैं। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो 10% के करीब होते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं होते, बाकी ज़्यादातर तो 90-95% क्वेश्चन, और वो कई बार तो 100% क्वेश्चन आपके करे हुए आएंगे जो रूल्स और मेथड के। लेकिन कभी कभी बार, एक आधी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन फंस जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मेथड नहीं लगता कोई भी, इसमें हमारी सोच लगती है। वो सोच क्या है कि जो एंगल नीचे है वही एंगल ऊपर बनाना है। क्या सोच है? जो एंगल नीचे है वही एंगल आपको ऊपर बनाना है। तो जैसे यहाँ पे x प्लस है तो ऊपर x प्लस ए बना लीजिए, x प्लस ए बना लीजिए, तो प्लस ए माइनस ए कर दिया आपने। एक माइनस ए तो पहले से था, एक माइनस ए तो पहले से था, अब आपने उसको अलग से अपनी तरफ से कर दिया। तो ये क्वेश्चन बन गया x प्लस ए और माइनस 2a, x प्लस ए और माइनस 2a, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब हम इसमें फार्मूला लगा देंगे साइन ऑफ a माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, हम इसका फार्मूला लगा देंगे। और इसके बाद जब आप इसको सेपरेट करेंगे ना, सेपरेट समझते हो ना, सेपरेट करेंगे तो आराम से इसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो इस तरह से कई बार ये क्वेश्चन आते हैं जिसमें रूल्स नहीं लगते, लेकिन मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि भी ऐसे भी एक आधी बार क्वेश्चन फंस जाते हैं। अदरवाइज़ तो बहुत आसान है इंटीग्रेशन, लेकिन वो भी करा हुआ क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि करा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, वो भी करा हुआ क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एक रूल मैंने बताया था एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्वेश्चन था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इसका रूल तो आपको याद ही होगा, ये तो डायरेक्ट वही रूल है कि जब भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर अगर आपको दिखता है तो आप इसको विदाउट इंटीग्रेशन लिखेंगे, इसको आप विदाउट इंटीग्रेशन लिखेंगे। करने को हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, करने को हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको किससे करेंगे? मैंने आपको बताया था फॉर द टाइम बीइंग एक्स स्क्वायर को आप y मान लो, फॉर द टाइम बीइंग आप एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? y मान लो। तो ये हो गया y और ये हो गया y प्लस 1 y प्लस 4। ठीक है, फिर वही a अपॉन b अपॉन, ये पूरा मैंने आपको बता रखा है, कोई नई चीज़ नहीं है, पूरा बता रखा है कि इंटीग्रेशन लेने से पहले फिर आपको y की वैल्यू इसके अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब इसी में हमारे पास जैसे क्वेश्चन आता है एक, जैसे ये है सब्स्टिट्यूशन वाला है कि 2 cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है। तो इसको देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम इसको t मानेंगे तो dt हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, साइन x को t मान लीजिए, साइन x को t मान लीजिए, cos x dx dt हो गया, cos x dx dt हो गया, तो ये आ गया 2 dt, ये dt में कवर हो गया, और नीचे आ गया 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। सोचिए सोचिए सोचिए, और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अभी लाइक कर दीजिए, साथ के साथ शेयर तो आप बाद में कर ही देना, बेल बटन दबाइए। 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए कैसे, क्या था इसका? यस, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा इसके अंदर, a अपॉन 1 माइनस टी एंड ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड dt प्लस सी। तो मैंने आपको बोला देखिए घबराने की बात नहीं, जब तक मैं हूं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। सिर्फ मेरे को आपका प्रॉमिस चाहिए कि मैंने जितने भी 5 पार्ट्स डाले हैं इंटीग्रेशन के, उसमें रूल्स और मेथड कवर किए हैं, उसमें रूल्स और मेथड को मैंने कवर किया है। उनको अच्छी तरह से देख के रूल्स और मेथड याद कर लीजिए। फिर मैं जो वर्कशीट अभी डालने वाला हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से उन क्वेश्चंस को आप करिए, आप देखेंगे बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि मेथड, अच्छा ये तो ये लगेगा, अच्छा ये तो ये लगेगा, अच्छा ये लगेगा। और आपको 2-4 क्वेश्चन उसमें परेशान करेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन याद करने वाले भी आते हैं, पर वो घबराने की बात नहीं है, वो आप कर लोगे, वो कर लोगे। ये नहीं कि आज जो याद करने वाले हैं तो कल को कोई और आ जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, विश्वास करिए, विश्वास करिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये मैंने कुछ आपको 8-10 क्वेश्चन बताए, सिर्फ मेरा पर्पज़ ये था समझाने का कि क्वेश्चन को कैसे देख के ऑब्जर्व करना है, लेकिन वो तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास रूल्स और मेथड बिल्कुल यहाँ जम जाएंगे। ठीक है जी, ओके, टेक केयर। जो भी चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।